भगवान शंकर ने देखा भाई अभी तक द्वार पूजन के लिए कोई नहीं आया, तो बाबा तो मान सम्मान से परे हैं। आजकल के दामाद जी होते तो बारात ही वापस लेके चले जाते, पर बाबा को तो देखो, बाबा कैसे सरल है। बाबा ने सोचा हो सकता है सब व्यस्त होंगे, कोई बात नहीं, हम खुद ही चलते हैं, द्वार पूजा करा लेते हैं। कोई जरूरी थोड़ी 4 लोग लेके जाएं तभी हम द्वार पूजन कराएंगे। बाबा चल पड़े द्वार पूजन कराने के लिए। अब इधर मैना मैया सोने की थाल में आरती सजाए हुए सखियों के संग में मंगल गीत गा रही हैं कि मैना शुभ आरती उतारो, सुमंगल गावहि गाने। सभी सखियों के साथ में मंगल गीत गा रही हैं और अभी मैया तैयारी ही कर रही हैं। तब तक जो नाउन जी थी, नाउन समझते हैं ना आप, क्या क्या बोलते हैं जो नख काटती हैं विवाह में, नाउनी बोलते हैं। नाउन जी ने सोचा कि महाराज के दामाद आए, हम पहले ही जाके नेग ले लें। पहले दौड़ पड़ी महाराज, और जैसे दौड़ी बाबा के पास पहुंची, महाराज नेग चाहिए, ऊपर देखा नहीं, बाबा ने 4 सर्प निकाले, दे डाले। लो भैया नेग। अच्छा और चाहिए तो बताना, कमी बिल्कुल नहीं, स्टॉक भरा पड़ा है। नाउन गिर के वहीं बेहोश। ऐसे ऐसे बाबा के पास नेग पड़ा था। मैना मैया आई आरती की थाल लेकर के आरती उतारने, और जैसे आई आरती उतारने, जैसे ही चेहरा देखा बाबा का है, थाली पटक के भीतर चली गई। अब ध्यान से सुनिए, एक देवता बाबा के बगल में खड़े थे। तो देवता ने देखा, तो आपको लगता है कि आज ही के ज़माने में लगाने वाले लोग हैं ना, उस जन्म में भी थे, उस समय में भी। देवता ने कहा बाबा घोर बेइज्जती, घोर बेइज्जती। बताइए ससुराल में आपका इतना बड़ा अपमान, सास आई थाली पटक के भीतर चली गई। बाबा ने बड़े सूझबूझ से काम लिया। बाबा ने कहा ये बताओ ससुराल हमारी है के तोहार? ससुराल किसकी है? बाबा ने जैसे ही पूछा, देवता ने कहा नहीं सरकार, ससुराल तो आप ही की है। तो कहा नियम भी फिर हम ही के पता हुई। अच्छा नियम क्या है? बाबा ने कहा हमारे ससुराल का नियम ही यही है कि दूल्हा आता है द्वार पूजन के लिए, सासू मैया देखते ही थाली पटक के भीतर चली जाती हैं। अब बताओ कोई दिक्कत? ना प्रभु। खैर ये तो विनोद की बात है, लेकिन यहाँ जीवन का संबंधों को निभाने का सूत्र मिलता है। क्या? हम विवाह करने से पहले जिसके विषय में जो पता करना हो करना चाहिए, कुल खानदान परिवार सब कुछ पता करिए। संबंध जोड़ने से पहले उसके विषय में जानिए वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। पर कथा कहती है जिससे एक बार संबंध जुड़ गया, जिसके साथ जीवन की पूरी यात्रा करनी हो, फिर उसके भीतर दोष नहीं देखा जाए। आपका विवाह हो गया और विवाह होने के बाद आपको उसमें लाख कमियां नजर आ रही हैं, तो यकीन मानिए आपका गृहस्थ जीवन पूरे जीवन चलने वाला नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ उसके दोष दिखाई देंगे। और अगर आपने गुण देखने का नजरिया बना लिया, दृष्टि बना ली, तो आपके जीवन की गाड़ी बड़े आनंद के साथ चलेगी। बाबा ने भी यही किया। देवता मौन हो गए, मैया भीतर गई और जा करके पार्वती मैया को गोद में लेके बैठ गई। अब मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, नदी में डूब जाऊंगी, चाहे मर जाऊंगी, लेकिन अपनी बिटिया का विवाह इस पागल से तो कभी नहीं करूंगी। उसी में किसी ने कह दिया ई बताओ ई दुल्हावा बतौले के रहल, अगुआ के रहल। अब तो जो महाराज अगुआ की स्थिति अभी होती है, इधर से भी मारे जाते उधर से भी मारे जाते, वही देव ऋषि नारद की हुई। मैना मैया लगी सुनाने,
अरे नारद की तो कोई बेटी है नहीं, अगर अपनी बेटी होती तो बेटी का दर्द पता होता कि पालन पोषण कैसे होता है, कैसे बड़ी होती है, कैसे क्या सब कुछ होता है। हमारी इतनी सुंदर बिटिया का विवाह नारद इस पागल से कराने जा रहे थे, मैं छोड़ूंगी नहीं नारद को। अरे रोए मैना रानी सिर धुनते बारंबार, रोए मैना रानी सिर धुनते बारंबार, वाह रे गौरा बेटे थारे लटधारे भरता। मैना मैया रो रही हैं माँ गौरी को लेकर के गोद में, सभी परेशान हैं। अंत में देवर्षि नारद आते हैं। देवर्षि नारद ने समझाया, देवी आप जिसे सिर्फ अपनी बेटी कहती हैं वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, बल्कि जगत की जगदम्बा है, पराम्बा है, भवानी है, पूरे जगत की माता है वो। इनका जन्म आपका सौभाग्य है, आपका पुण्य है कि वो जगत की जगदम्बा आपके घर बेटी के रूप में आई हैं। देवी इनका जन्म कहीं भी हो, इनका विवाह तो बाबा से ही संपन्न होगा, हर जन्म में ये बाबा की ही दासी बनेंगी। इसलिए मन का क्षोभ दूर करिए, मन को शांत करिए, इनका विवाह कराइए। राजा हिमांचल जी को जब पता चला, वापस नगर का श्रृंगार कराया गया। माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, मैया मैना प्रसन्न है, पूरे बारातियों का खूब स्वागत अभिनंदन हुआ। और भगवान शंकर ने भी अपने उस लीला का त्याग कर दिया। ये सब भगवान की लीला थी। भगवान शंकर भी एकदम पीतांबर वेश में, पीली पीली धोती पहन करके, जिसके माथे पर चंद्रमा विराजमान है, जटाओं में गंगा मैया शोभायमान हो रही हैं। आहा, भगवान का वो सुंदर सा स्वरूप, कर्पूर गौरम करुणावतारम, बाबा इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं कि आज सारे देवता बाबा को ही देख रहे हैं, सब देख के प्रसन्न हैं। बाबा मंडप में आते हैं और सबसे पहले पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, गौरी गणेश पूजन हुआ। गोस्वामी जी कहते इस बात को सुनकर के कोई अपने मन में भ्रम ना करे कि शंकर जी के विवाह से पहले गणेश जी कहाँ से आए। क्यों? भगवान अनादि हैं, ना भगवान का आदि है ना अंत है। इसलिए मन में संशय न रखा करिए भगवान की कथाओं के प्रति। और ये घटनाएं सब अनेक कल्पों की बातें होती हैं, इसलिए सबसे पहले गौरी गणेश पूजन हुआ। इस प्रकार से भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। सभी देवी देवता सारे लोग प्रसन्न हैं, सारे नगरवासी प्रसन्न हैं। भगवान शंकर का विवाह जैसे ही माँ भवानी से संपन्न हुआ, सभी देवता आकाश से पुष्प की वृष्टि करने लगे, पुष्प की बारिश करने लगे। चारों तरफ खुशियाँ छाई हैं, सभी नृत्य कर रहे हैं, सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं, भगवान के उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलो शंकर भगवान